हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक स्टोरी है जिसका नाम है द शैडोई प्ले। और ये स्टोरी जो है वो शॉर्ट स्टोरी नहीं है, थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर एंड तक आप देखेंगे तो निश्चय ही आपको पसंद आएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वन डे एम्परर अकबर। सबसे पहले चलिए इसकी टाइटल देख लेते हैं, द शैडोई प्ले। शैडो मीन्स होता है छाया। शैडोई मतलब छायादार, प्ले मतलब नाटक। तो ये किस तरह से ये स्टोरी जो है किस तरह से ये टाइटल स्टोरी के साथ रिलेट कर रही है, आइए देखते हैं। वन डे एम्परर अकबर गॉट annoyed with बीरबल एंड asked him to leave the kingdom. वन डे मीन्स एक दिन, एम्परर एम्परर मतलब सम्राट, अकबर गुस्सा हो गए, किससे? बीरबल से। एंड आस्ड हिम, और उससे कहा राज्य को छोड़ देने के लिए। एक बार अकबर बीरबल क्या हुआ, बीरबल से गुस्सा हो गया और उसे राज्य छोड़ने के लिए कहा। बीरबल बीइंग अ पर्सन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट सेड टू द एम्परर। पर बीरबल जो था वो क्या थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ मतलब खुद की और रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, तो आत्मसम्मान वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अकबर जो एम्परर थे, सम्राट थे, अकबर थे, उनसे कहा, ओके योर मेजेस्टी, महाराज, आई एम लीविंग दिस किंगडम राइट नाउ। मैं मतलब महाराज, मैं यह राज्य छोड़ के अभी तुरंत जा रहा हूँ। आई विल नॉट रिटर्न अनटिल यू आस्क मी टू। मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कि आप मुझे नहीं कहेंगे, या आप मुझे नहीं कहते हैं तब तक मैं नहीं लौटूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आई एम और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, तो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये। मतलब रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ छोड़कर। आई विल है ना, नॉट लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, मैं तब तक नहीं लौटूंगा। ठीक। बीरबल लेफ्ट द किंगडम विद हिज फैमिली। बीरबल ने राज्य को छोड़ दिया अपने परिवार के साथ। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, अकबर स्टार्टेड मिसिंग बीरबल। अकबर ने बीरबल को क्या करना शुरू कर दिया? मिस करना, याद करना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखो स्टार्टेड है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, स्टार्ट से स्टार्टेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही आस्क्ड हिज मेन टू सर्च फॉर बीरबल इन ऑल द नेबरिंग किंगडम्स बट टू नो अवेल। उसने, यहाँ पे ही जो है वो किसके लिए आया है? अकबर के लिए आया है। उन्होंने क्या कहा? अपने आदमियों से कहा, क्या करने के लिए? बीरबल को ढूंढने के लिए कहा। सभी नेबरिंग मतलब, सब नेबरिंग मतलब होता है पड़ोसी, सभी नेबरिंग कंट्रीज, सभी नेबरिंग किंगडम्स में, यानी कि सभी पड़ोसी राज्यों में बीरबल को ढूंढने के लिए कहा। लेकिन क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। वह कहीं भी नहीं था ढूंढने जाने के बाद भी। ठीक है। एम्परर अकबर थॉट ऑफ अ प्लान। जो सम्राट अकबर थे उन्होंने एक योजना सोचा। थॉट यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ही प्रोक्लेम्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 1,000 गोल्ड coins फॉर द मैन who would enter his court in half light and half shadow. उन्होंने प्रचार किया कि 1,000 सोने के सिक्के उस आदमी को दिए जाएंगे, 1,000 सोने के सिक्कों का इनाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो कि उनके कोर्ट में, उनके दरबार में घुसेगा। किस तरह से घुसेगा? कि वो आधा रोशनी में, आधा प्रकाश में रहेगा और आधा छाया में रहेगा। ठीक है। Akbar knew that only Birbal would be able to solve the puzzle.
अकबर जानते थे या अकबर जानते थे, यहाँ पर न्यू जो है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नो का न्यू है। अकबर जानते थे कि केवल बीरबल ही जो है इस जो पहेली को, केवल बीरबल ही इतने योग्य हैं जो कि इस पहेली को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, है ना। कि जैसे कि उन्होंने ये पहेली रखी थी ना कि कोई भी व्यक्ति उनके कोर्ट में आए, तो दरबार में आए, तो आधा लाइट में, आधा प्रकाश में रहे और आधा छाया में रहे, आधी धूप रहे उसके ऊपर और आधी छाया रहे। मीनवाइल, इसी बीच, बीरबल was staying with a Brahmin's family in a distant kingdom. इसी बीच जो बीरबल थे वो एक ब्राह्मण फैमिली के यहाँ पर रुके हुए थे या रह रहे थे, दूर, डिस्टेंट मतलब दूर राज्य में, एक दूर राज्य में एक ब्राह्मण फैमिली के साथ बीरबल जो थे वो रुके हुए थे। When he came to know about the proclamation, he could not resist himself. जब उसने, यानी बीरबल ने ही यहाँ पे किसके लिए आया है, बीरबल के लिए, जब उसने सुना, किसके बारे में, इस प्रचार के बारे में, प्रोक्लेमेशन मतलब इस प्रचार के बारे में सुना, तो वो अपने आप को, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को क्या हुआ, रोक नहीं सके। यहाँ पे कुड जो है वो क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म लगा हुआ है, और यहाँ पर ही के बाद क्या आया है, केम आया है, कम का सेकंड फॉर्म है वर्ब का, है ना, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फ्रॉम सॉल्विंग द पजल, वो अपने आप को रोक नहीं सके, किस चीज़ से रोक नहीं सके, पजल को, यानी कि पहेली को हल करने से अपने आप को रोक नहीं सके। बीरबल आस्क्ड द ब्राह्मण टू गो टू एम्परर अकबर्स कोर्ट। बीरबल ने ब्राह्मण को बोला, क्या बोला, कि अकबर, सम्राट अकबर के दरबार में जाओ, जाने के लिए बोला, है ना। मतलब बीरबल ने ब्राह्मण को बोला एम्परर अकबर के दरबार में जाने को बोला, एंड सॉल्व द पजल, और पहेली को हल करने के लिए कहा। द ब्राह्मण सेड टू बीरबल, ब्राह्मण ने बीरबल से कहा, आई डिडेंट इवन अंडरस्टैंड द पजल, मैं, यहाँ तक कि मैं जो पजल है, पहेली है, उसको मैं समझ तक नहीं पाया हूँ, है ना, मैं उसको समझ भी नहीं पाया, और यू आर आस्किंग मी टू सॉल्व इट, और तुम मुझे इसे क्या करने के लिए, हल करने के लिए कह रहे हो। यहाँ पर डिड नॉट लगा है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर यू आर आस्किंग, है ना, कह रहे हो, यहाँ पर रहे हो, रहा है ना, तो यहाँ पर आर लगा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। बीरबल एडवाइज्ड हिम टू टेक अ कॉट ओवर हिज हेड, बीरबल ने उसे, यहाँ पे हिम किसके लिए आया है, ब्राह्मण के लिए आया है, तो बीरबल ने उसे कहा, क्या कहा, एक कॉट, कॉट मतलब चारपाई, एक चारपाई को अपने सर पे रखने के लिए कहा, ठीक है। एंड एंटर द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर, और सम्राट अकबर के दरबार में एंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए कहा, है ना। यानी कि जो बीरबल थे उन्होंने ब्राह्मण को बोला कि अपने सर पर एक चारपाई रखो और अकबर के कोर्ट में, अकबर के दरबार में जाओ। इन दिस वे, और इस तरह, ही वुड बी इन हाफ लाइट एंड हाफ शेडो, और इस तरह से वह क्या होगा, आधा धूप में होगा और आधा जो है वो क्या होगा, छाया में होगा, ठीक। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द ब्राह्मण एंटर्ड अकबर्स कोर्ट विद अ कॉट ओवर हिज हेड, दूसरे दिन क्या हुआ, ब्राह्मण जो था वो, उसने जो है प्रवेश किया, एंटर्ड मतलब प्रवेश किया, कहाँ पे, अकबर के दरबार में प्रवेश किया, विद मतलब कि चारपाई के साथ, अपने सर पर, अपने सर पर
चारपाई, अपने सर के ऊपर एक चारपाई के साथ जो ब्राह्मण था उसने अकबर के दरबार में प्रवेश किया। अकबर सेड टू हिम, अकबर ने उससे कहा, यू हैव सॉल्व्ड द पजल, तुम पहेली को सॉल्व कर चुके हो, या तुमने पहेली को सॉल्व कर दिया है, तुमने पहेली को हल कर दिया है। यहाँ पर यू लगा है, फिर हैव लगा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। यहाँ पे हैज़, हैव, हैड के बाद क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है चुके हो, चुका हो, है ना। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, डिड यू थिंक ऑफ दिस सोल्यूशन योरसेल्फ, क्या तुमने यह हल, है ना, यह हल खुद से सोचा, और someone else told you about this, या फिर किसी और ने तुम्हें इसके बारे में बताया है, या किसी और ने, है ना, else मतलब किसी और ने तुम्हें इसके बारे में बताया है। यहाँ पर क्या है, टेल, टेल से टोल्ड बना हुआ है और ये पास्ट टेंस है, ठीक। द ब्राह्मण टोल्ड अकबर, जो ब्राह्मण था, है ना, जो ब्राह्मण था उसने अकबर को बताया, दैट अ गेस्ट ऑफ हिज, उसके एक मेहमान ने उसे, हैड टोल्ड हिम द सोल्यूशन ऑफ द पजल, उसके एक मेहमान ने उसे, है ना, यह सोल्यूशन मतलब यह इस पहेली का हल बताया है। यहाँ पे हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ये टोल्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। हैड टोल्ड मतलब बताया था, बता चुका था, है ना, बताया था। अकबर अंडरस्टैंड दैट गेस्ट वॉज बीरबल, अकबर ने समझ लिया, है ना, अकबर ने समझ लिया कि जो गेस्ट था, जो मेहमान था, वो कौन था, बीरबल है ना, वो मेहमान कौन है, बीरबल है। ही इमीडिएटली सेंट हिज मैन टू फेच बीरबल, यहाँ पे ही किसके लिए आया है, अकबर के लिए आया है। उसने इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत क्या किया, अपने आदमियों को भेजा, क्या करने के लिए, बीरबल को ढूंढने के लिए, है ना, या बीरबल को लाने के लिए, खोजने के लिए, ढूंढने के लिए बीरबल को उसने इमीडिएट मतलब तुरंत ही अपने आदमियों को भेजा। अकबर वॉज हैप्पी हैविंग बीरबल अगेन बाय हिज साइड, अकबर खुश था, किस वजह से खुश था, कि बीरबल फिर से अब उसकी तरफ या उसके पास फिर से होगा, है ना। बीरबल मतलब फिर से अकबर के पास वापस आ जाएगा, इस बात से अकबर बहुत ही क्या थे, खुश थे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।